हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ योर माइंड विद अनुराधा। सो पहले की क्लासेस में हम लोगों ने लाइंस और प्लेन्स के जेई मेंस के क्वेश्चंस किए थे, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आज की क्लास में भी हम लोग लाइंस और प्लेन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जेईई में से पूछे गए हैं। एंड ये भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 में ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, मेरे साथ में सॉल्व करते रहिए, ठीक है। सो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द प्लेन बी एन, ओके, and alpha beta, this b point is a point on the plane p, this point p b is on the plane, okay, such that area of triangle abn is 3 root 2, then alpha square beta square plus alpha beta, you we have to find this one। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। जो गिवन कंडीशंस है वहीं से मुझे क्या फिगर आउट करना है? अल्फा बीटा की वैल्यू फिगर आउट करना है, ओके। तो यस, तो ये मेरा एक प्लेन है, दैट गिवन प्लेन, दिस इज द गिवन प्लेन। तो प्लेन इज एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, ये गिवन प्लेन है। देयर इज अ लाइन, हमारे पास में लाइन क्या है? दिस इज द वन लाइन फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है हमारे पास में? 4,3,1। हमेशा ना ये ड्रॉ कर लेना चाहिए तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है, ओके। देयर इज अ पॉइंट बी विच इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस वन एंड सच दैट इट इज मेकिंग एन ट्राइंगल एबीएन। तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे कि ये पॉइंट बी इस पे लाई कर रहा है, सच दैट इट इज मेकिंग एन ट्राइंगल एबीएन। जो भी कंडीशंस दिए हैं वो उससे हमें फिगर आउट करना है। तो पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन को फाइंड करते, तभी तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो फिगर आउट आप कर पाओगे। तो एन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैंने एक तरीका ना, एक इमेज फाइंड करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मैं प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है ना वो मैं शेयर कर दूंगी। तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बताया था इमेज कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, दैट वाज अ शॉर्टकट, ओके। तो यहाँ पे भी फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, देयर इज अ शॉर्टकट सिमिलर है एग्जैक्टली, बस -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखोगे आप इसमें? पॉइंट क्या है मेरे पास में? x-4 अपॉन द डायरेक्शन रेशियो। पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस लाइन की इक्वेशन लाइन फाइंड लिखती हूँ। क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन? दिस, लेट्स से दिस इज द लाइन L1, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज 0.431 एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 -1 2। तो x-4 अपॉन 1, y-3 अपॉन क्या है हमारे पास में? -1, ठीक है। और y-3 अपॉन -1, z-2 अपॉन 1, ओके। x-4 अपॉन y-3, z-1 होगा यहाँ पे, सॉरी, z-1 0.1 है और डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका? 2 है, ओके। तरीका ये बताया था मैंने, वहां पे -2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन फाइंड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वही करना है आपको। कैसे फाइंड करोगे? सब्स्टिट्यूट करना है बस। 4 3, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 3, जेड की जगह 1, +2 +3, और डिवाइडेड बाय रूट नहीं लिखना है बस। बाकी का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, एंड देन 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, 4 + 2 6, 4 + 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। तो क्या बचेगा? -1। So the finally this is the, we'll get x-4 equal to -1।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 4 कितना होता है 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस 1 कितना होगा, +1, +1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ओके, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 + 1, -1 हो जाएगी, -2 + 1। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, पॉइंट हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा फाइनली, सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी 3 4 -1, ठीक है, 3 4 -1। एंड बी पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, जो कि हमारे पास में क्या है, 5 अल्फा बीटा। तो पहले तो ये जो बी पॉइंट है ना वो प्लेन पर लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे वेरीफाई करके देखेंगे। फ्रॉम दैट विल गेट वन इक्वेशन, सो अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा को इस प्लेन की इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 5 x की जगह 5, y की जगह क्या रखना है अल्फा, z की जगह रखना है बीटा, तो 2 बीटा +3 = 0। यहां से मुझे अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 बीटा +8। ओके, ये अल्फा की एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एबीएन का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीएन विल बी 1/2 ए एन इंटू क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू 3√2 दिया है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एज 3√2। अभी नाउ वी हैव टू फिगर आउट ए एन, ए एन की वैल्यू कितनी है, 4 - 3 1, डिस्टेंस वी हैव टू फिगर आउट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये, 4 - 3 कितना होता है 1, प्लस 3 - 4 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा, नेगेटिव आने से फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, नाउ व्हाट विल बी बी एन, नाउ बी एन क्या होगा हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एन कितना होगा, 5 - 3 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आफ्टर दैट अल्फा -4 का स्क्वायर, अल्फा -4 का स्क्वायर, देयर इज अनदर पॉइंट बीटा +1 का स्क्वायर, बीटा +1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है हमें, इक्वल टू दिया है 3√2। अल्फा -4, जस्ट चेक इट, अल्फा -4 बीटा +1, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो 1/2 इंटू √6 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में 4, प्लस अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2। ओके, अब √6 को ना आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, तो उससे √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा लेफ्ट साइड में। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं अल्फा -4 का स्क्वायर बीटा +1 का होल स्क्वायर एंड उसका रूट इक्वल टू 2 को राइट साइड में लेके गई तो 2 इंटू √3। अभी स्क्वायरिंग करो दोनों साइड 4, और अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं साथ साथ में, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा +8 -4 का स्क्वायर बीटा +1 का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर किया तो 4 × 3 12 आ जाएगा। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आता है 2 बीटा +4 का स्क्वायर बीटा +1 का होल स्क्वायर, बीटा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 - 4 8 आ जाएगा। राइट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कितना आता है, 4 बीटा स्क्वायर 16 प्लस 16 टाइम्स 2ab कितना होगा 16 बीटा आ जाएगा, बीटा स्क्वायर थोड़ा सा लेंदी तो है ही क्वेश्चन, 2 बीटा +1 = 8। ओके, तो फाइनली कितना आएगा, 4 + 1 कितना होता है 5 बीटा स्क्वायर, 16 + 2 18 बीटा आ जाएगा, 17 - 8 कितना होता है 9 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 15 टाइम्स 3 45 एंड 15 + 3 80, दो नंबर्स ले सकते हैं हम 15 and 3, beta +9 = 0। Let us simplify this equation.
तो कितना बचेगा यहाँ पे, बीटा प्लस 3 एंड 5 बीटा प्लस 3। अब इन दोनों में से आपको बीटा की वैल्यू एक तो -3 आएगी, एक आ जाएगी बीटा की वैल्यू -3/5। कौन सी सब्स्टिट्यूट करना है, -3। वाई, बिकॉज अल्फा एंड बीटा इन क्वेश्चन इट इज गिवन दे बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ध्यान रखना है, बीटा की वैल्यू -3, तो अल्फा की वैल्यू फ्रॉम हियर कितना आएगा, सब्स्टिट्यूट करो, 3 टाइम्स 2 -6 प्लस 8 2 आ जाएगा, अल्फा 2 बीटा -3। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, अल्फा 4 का 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर, 3 टाइम्स 2 -6 -3 टाइम्स 2 -6, 13 -6 7 आ जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहाँ पे कोई समझ में आया हो। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई भी स्टेप में डाउट आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क द डाउट इन दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू द लाइन इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 1। अभी क्या बोल रहे हैं, पॉइंट तो दिया है लेकिन उसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए हैं प्लेन के। तो हमें पता क्या गिवन है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब हमारे पास पहले तो दो प्लेन गिवन है ना, दो प्लेन गिवन है, एक वन प्लेन ये है, दूसरा प्लेन गिवन है, देयर इज अनदर प्लेन। ऐसा ऐसा सोचो कि इस तरीके से दो प्लेन है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां से मुझे लाइन मिलेगी। सो इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जो कि इन दोनों प्लेन से मुझे मिलती है, एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग अ डिफरेंट प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे आप उसमें, तो मैंने इसमें ड्रॉ किया, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, मुझे फाइंड करना है। इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वी हैव टू फिगर आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन। तो जस्ट सिंपल है, ये जो है लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्लेन के भी होंगे। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे फिगर आउट करूं, ना दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू, मतलब कि यहाँ इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इस प्लेन के, लेट्स से n1, इस प्लेन के होंगे n2 जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, और इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका डायरेक्शन रेशियोज आएंगे एन कैप। सो यानी कि n1 क्रॉस n2 आपको फिगर आउट करना है यहाँ पे। ओके, तो n1 क्रॉस n2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे n कैप विल बी इक्वल टू आई कैप जी कैप, ठीक है। n1 मतलब क्या है हमारे पास में, 1 -3 एंड 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन प्लेन। दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 4 -1 एंड 1, 1 -3 2, 4 -1 एंड 1। ओके, सो नाउ विल फाइंड n कैप। तो n कैप क्या होगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -3 + 2 -1, माइनस j कैप इंटू 1 -8, 1 -8 हो जाएगा -7, प्लस k कैप इंटू -1 + 12 कितना हो जाएगा 11। Okay, so basically the direction ratios of the required plane is 1 -1 and 7 and 11. Okay, so equation of a plane with this direction ratios and it is passing through which point, 1 1 2। तो कैसे लिखोगे, this is the direction ratio, so you'll write -1 into, just a minute, तो आप क्या करोगे, -1 into x minus, which point is x minus x1, then another direction ratios is 7 into y minus, the point is y minus y1, then another direction ratios is 11 and the point is 2। Okay,
So z minus 2 equal to 0. So this is the equation of a plane that we have to compare with this. I mean, आप सोच रहे हो कि ये तो ABC तो direction ratios है, why we don't compare and then put in this one. Directly we have got the direction ratios, right? So we can say कि हमने already ABC की वैल्यू पता है और we can put in that. But no, actually क्योंकि क्या है ना, आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, वही गड़बड़ होती है इसमें आंसर में, तो वो ध्यान रखना है, आपको इस फॉर्मेट में लाना है दैट इट इज इक्वल टू 1. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्या लिखोगे, -x प्लस 7y प्लस 11z. वेरिएबल्स पार्ट को अलग किया एंड देन +1 -7 -22 +1 -7 -22. तो कितना, -29 +1 28. तो -x प्लस 7y प्लस 11z एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28. अब उस सिंपल, अब इसको ना इस फॉर्मेट में कैसे करोगे, 28 से ना दोनों साइड में डिवाइड करो. तो कितना आ जाएगा, -x/28 प्लस 7y/28 प्लस 11z/28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1. सो बाय कंपेयरिंग दिस वी विल गेट ABC. अभी सही है. तो A कितना हो गया हमारा, -1/28. B हो गया हमारा 7/20. लेट इट बी इन दिस फॉर्म. क्यों बोल रही हूँ बताऊंगी, सिंप्लीफाई मत ही करो ताकि कैलकुलेशंस में आसानी रहेगी. 11/28. अब क्या करूंगी मैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है मुझे इसमें. तो 140 टाइम्स, अभी आपको क्या करना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे आप. तो मैं अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ 140 टाइम्स, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 11/28. 11/28. साइन का ध्यान रखना है. माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, -7 रख दूंगी, निगेटिव हो गया है. ए की वैल्यू कितनी है, -1/28. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1/28. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है फाइनल में, इक्वल टू 140 इंटू, अभी समझ में आया क्योंकि ये एलसीएम 28 ही आ जाएगा ना, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था. तो 11 - 8 कितना होता है, 3/28. कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स 1 एंड दिस इज 2. ठीक है, आ जाएगा. एंड दिस इज 2 टाइम्स 5. तो 5 टाइम्स 3 कितना आ गया आंसर, 15. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 15 इज द करेक्ट आंसर. ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशंस में एंड मेनली यहाँ पे कंपैरिजन करना था, मतलब इस फॉर्मेट में लाना था, वो इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिस्टेंस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पैरेलल टू द लाइन ऑफ shortest distance between the line and this is. ये हमसे अभी क्वेश्चन को समझना पहला जरूरी है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन क्या है ना, अभी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट. तो हमें ये सब क्यों दिया है, दैट्स अ डिफरेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन के लिए फॉर्मूला है दैट ax1 + by1 + cz1 अपॉन √a² + b² + c². That's a perpendicular distance. So this point is not perpendicular to the point. That's very important. तो वो जो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो ये पॉइंट इज नॉट परपेंडिकुलर, अदरवाइज वी वुड हैव फाइंड इजीली. तो पी पॉइंट है, इट्स नॉट परपेंडिकुलर एंड दिस इज द पॉइंट क्यू. नाउ फ्रॉम द प्लेन एंड दिस पॉइंट is this line is parallel to the line of shortest distance between these two lines. ओके, तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं. क्या है हमारे पास में, इसको ड्रॉ किया अगर मैंने कि, so there are two lines, ऐसे ऐसे
एंड देयर इज अ लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच में क्या है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लाइन कैसी भी हो सकती है, दे आर नॉट पैरेलल इन दिस पर्टिकुलर केस, बट यू कैन टेक एनी टाइप, जस्ट लेट मी टेक दिस लाइन, ठीक है। तो दो लाइन है, दे आर स्क्यू लाइंस। तो मैंने दो लाइंस अगर लिया है यहाँ पे, सो दिस इज द लाइन विच इज shortest distance between them, and let us consider this is the shortest distance, and ये line जो है, this line let's say L1, and ये जो line है, they are parallel to each other, यानी कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो बेसिकली वी, बिकॉज यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियोज नहीं फाइंड कर सकते कि आप बोल दो कि प्लेन के जो रहेंगे वो लाइन के वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन के जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज और प्लेन के बराबर होते हैं, लेकिन दिस इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन, पीक्यू इज नॉट परपेंडिकुलर, सो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 एंड L1 के, लेट्स से दिस इज लाइन आर L2 एंड L3। L1 के डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे ना, दिस L1 जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज L2 पे भी और L3 पे भी परपेंडिकुलर है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 लेट्स से इज n कैप will be equal to n1 cross n2. What is this n1 and n2? The direction ratios of line L2 and L3. तो पहले वो फाइंड कर लो, and that will be the direction ratios of line PQ. तो कैसे फाइंड करेंगे आप इसमें, I कैप, J कैप, K कैप, ओके। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, 0 एंड 1। सेकेंड लाइन के क्या है, 1, -1 एंड 1, 2, 0, 1, 1, -1 एंड 1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज टू लाइंस। तो अब आप क्या करोगे, एन कैप विल बी इक्वल टू आई कैप 0 -+1 हो जाएगा, ठीक है, 0, 0+1 हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू कितना हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, जे कैप इंटू 2 -1 1, के कैप इंटू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, के कैप इंटू -2। सो बेसिकली द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन पी क्यू विल ऑल्सो भी कितने हो जाएंगे, 1, -1 एंड -2, ओके। दीज द डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन जो पॉइंट मेरा क्या गिवन है, व्हाट इज द पॉइंट, -1, 2 and 3, what I will do is now I will figure out the equation of a line जिसका डायरेक्शन रेशियोज ये है, 1, -1 and -2, and point it is passing through which point, 1, -1 and 2 and 3. So equation of a line passing through this point, so x plus 1 is passing through x plus 1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज कितना है, अपॉन 1, y कितना आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, y-2, y-2 डायरेक्शन रेशियोज कितना है, -1, z कितना है, z-3, z-3 अपॉन -2 डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, y-2, ध्यान से देख लो, y-2 अपॉन -1, z-3 अपॉन पॉइंट इज गिवन, z-3 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज इज -2, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन पे जो पॉइंट है, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन, आई विल फिगर आउट दैट। तो क्या होगा, जो कि इस पे लाई करता है, दैट विल लाई ऑन द प्लेन आल्सो। तो व्हाट विल इज दैट पॉइंट, λ-1, y इक्वल टू -λ+2, z इज इक्वल टू -2λ+3, ठीक है, -λ+2, -2λ+3, λ-1। Now this point is a foot of perpendicular P also lies on this plane. Okay. तो पहले तो मैं इस इक्वेशन की ना कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेती हूँ, x - 2y + 3z - 10 = 0। अब वो मेरा जो पॉइंट Q है, दैट वी ऑलरेडी, दिस इज द पॉइंट Q। तो पॉइंट क्या है ना, Q है, ठीक है। ये पॉइंट जो इस प्लेन पर लाई करेगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहाँ पे, x की जगह क्या लिखोगे आप, λ-1, y की जगह क्या रखोगे, -λ+2 एंड मल्टीप्लाइड बाय -2। तो मल्टीप्लाइड बाय -2 तो कितना हो जाएगा, -2 ही है ना, हाँ। तो -2 तो -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2λ, ठीक है, प्लस जेड में किससे मल्टीप्लाइड है, जेड में
3 से मल्टीप्लाइड है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आता है, 3 टाइम्स 3 9 एंड 3 टाइम्स 2 6 लैम्डा। ओके, सो 3 टाइम्स 3, 3 से मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स 3, 3 से ही है, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 2 6 इक्वल टू 10 या -10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा, और यहाँ पे आ गया -3 लैम्डा ऑन द लेफ्ट साइड, 3 लैम्डा -3 लैम्डा ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर आ जाएगा 9 -5, 9 -5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, और उधर जाएगा 9 -5 4, और उधर जाएगा 10 -4 6 आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, सो द पॉइंट क्यू विल बी, क्या होगा हमारा पॉइंट क्यू, लिख लेते हैं पॉइंट, लैम्डा -1 एक्स, तो -2, लैम्डा की वैल्यू -2 है तो -2, -2 एंड -1 -3 हो जाएगा। y पॉइंट कितना हो जाएगा, -2 + 2 4 हो जाएगा। z पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4, 4 + 3 7। ओके, सो जस्ट चेक अगेन, 2 -2 -3, ठीक है, +2 + 4, एंड दिस इज द लास्ट, 2 टाइम्स 2 4, 4 + 3 7। ये हो गया पॉइंट क्यू। अब आपको क्या करना है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस इज, एंड दैट इज आल्सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन। ये था क्वेश्चन, तो आप डिस्टेंस क्या होगी पी क्यू की, इट विल बी रूट ऑफ 3 - 1 कितना होता है, 2 4 आ जाएगा, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √24। अब √24 तो कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, क्या करना है आपको, 6 टाइम्स 4 24, तो आप क्या करो, इसको कैसे लिख सकते हो, 2√6। सो बेसिकली द ऑप्शन है सी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या था इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, डोंट मिस दीज क्वेश्चंस, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ये सारे क्वेश्चंस को वापस से, क्योंकि प्रैक्टिस बिल्कुल लगेगी इन क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ प्लेन्स के मोस्ट ऑफ द टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी दैट विल बी ऑन कैलकुलस। तो हम कैलकुलस में जो है वो लिमिट्स स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स हमारा पहला चैप्टर रहेगा, उसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स हमारे रहेंगे वो सारे हम लोग उसके सारे PYQs करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, और आपने अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, सो थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।